हेलो गाइस। किनशिप क्या होती है किनशिप? किनशिप बेसिकली ये सोशल अटैचमेंट है ऑफ द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो किनशिप कॉन्सैंग्यूनिटी एंड अफिनल। कॉन्सैंग्यूनिटी मीन किनशिप होती है जैसे हम जो बाय बर्थ ब्लड रिलेशन से जो किनशिप बनती है उनको हम बोलते हैं किनशिप, कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप। और एफिनल किनशिप में हम उनको एफिनल किनशिप वो होती हैं जिसमें किनशिप जो कि बेस्ड होती हैं आफ्टर मैरिज। ओके, तो ब्लड रिलेशन के बेस पे किनशिप को हम बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप। और किनशिप जो बेस्ड होती हैं ऑन ऑन मैरिज, उनको हम बोलते हैं एफिनल किनशिप। अब टाइप्स ऑफ डिसेंट क्या होता है? देखो, डिसेंट होता क्या है? डिसेंट होता है कि ईगो जो है वो प्रॉपर्टी जो मूव कर रही है ना, वो मेल लाइन पे मूव कर रही है या फीमेल लाइन पे मूव कर रही है। एक होता है डिसेंट, इनको बोलते हैं डिसेंट। तो टाइप्स ऑफ डिसेंट होते हैं। यूनिलिनियर डिसेंट होता है। यूनिलिनियर डिसेंट होता है जब प्रॉपर्टी या फिर कोई भी और चीज है वो मूव करती है, आइदर या तो फेयर मेल साइड मूव करती है या फादर साइड मूव करती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पैट्रीलिनियल डिसेंट। अगर प्रॉपर्टी या फिर शेयर, अगर ओनरशिप मूव करे थ्रू द फीमेल मदर लाइन, उनको हम बोलते हैं मैट्रिलिनियल डिसेंट। एक होता है डबल डिसेंट। इसमें क्या होता है? डबल डिसेंट में कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पेर फादर साइड से मूव करती है। कुछ प्रॉपर्टी जहाँ कुछ ओनरशिप है वो मदर साइड से मूव करती हैं, उनको हम बोलते हैं डबल डिसेंट। अब बाइलिनियल डिसेंट होता है। बाइलिनियल डिसेंट होता है जब प्रॉपर्टी जो है वो इसमें दोनों साइड से मूव करे, फादर साइड से भी मूव करे और मदर साइड से भी मूव करे। और एक होता है एम्बी लीनियल डिसेंट। एम्बी लीनियल डिसेंट होता है जब ऑप्शन होती है ठीक है मेंबर्स के पास कि प्रॉपर्टी उसकी मेल साइड फादर साइड से मूव करेगी या फीमेल मदर साइड से मूव करेगी। अब डिफरेंट ये टाइप्स ऑफ आगे डिसेंट। अब इसके बाद आता है ये आगे टाइप्स ऑफ डिसेंट। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप क्या होते हैं। अब सबसे पहले आता है लीनिएज। लीनिएज है, फिर क्लान है, फिर फ्रैटरी है, फिर मोइटी है, देन काइंडर्ड है। अब लीनिएज क्या बोलते हैं? लीनिएज में होता है कि ये वो किनशिप है, ये वो छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप ही होएगा जो अपना जिनका अपना कॉमन एंसेस्टर होता है, दैट इज कॉल्ड लीनिएज। अब क्लेन वो एक छोटा ग्रुप है यहाँ पे वो अपने एंसेस्टर को ट्रेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड क्लैन ग्रुप। उसके बाद फ्रैटरी होता है। फ्रैटरी क्या होता है? जब क्लैन मिलके, दो तीन क्लैन मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रैटरी। उसके बाद मोइटी। मोइटी होता है कि सोसाइटी की दो डिविजन्स में डिवीजन हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाती है। तो एक होगी मोइटी वन और दूसरी होगी मोइटी टू। उसके बाद आता है काइंडेड। काइंडेड हो गया कि कितने सारे सारे ग्रुप ऑफ जो किनशिप्स हैं उनको मिला के बनता है काइंडेड। ठीक है, तो बड़े सारे मैट्रिलिनियल डिसेंट ग्रुप्स हैं। खासी आ गया, टोडा आ गया, ये मैट्रिलिनियल डिसेंट ग्रुप है। पैट्रिलिनियल डिसेंट हमारे जो मॉडर्न सोसाइटीज है वो पैट्रिलिनियल है। पैट्रिलिनियल भी है और डबल डिसेंट भी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फादर भी मेल भी इनहेरिट कर सकता है अपने पेरेंट्स से, और फीमेल भी इनहेरिट कर सकती है अपने मदर से। ओके, तो
देन डिफरेंट किनशिप टर्मिनोलॉजीज आती हैं, क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी आती है, और देन ऑल्सो कम डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी, ठीक है। देन डिसेंट है, देन फिलिएशन है, देन कम्प्लीमेंट्री है, फिलिएशन है, फिलिएशन कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। तो डिसेंट का तो यू नो आइडिया, तो क्या होता है कि अलायंस जब बनता है ना, अलायंस डिसेंट एंड अलायंस, अलायंस बनता है कि जब मैरिजेस हो जाती है, ये मैरिजेस दूसरे गांव में करते हैं या अपने ट्राइब के बाहर करते हैं, तो एक बड़ा अलायंस बन जाता है, अलायंस बन जाता है, शायद से ग्रुप जो छोटा ग्रुप होता है फिर वो बड़ा बन जाता है, क्योंकि रिश्तेदार बड़े ज्यादा हो जाते हैं रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार बढ़ जाते हैं उस केस में। तो फिलिएशन एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, फिलिएशन हो गया कि सारे एक 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 फादर का अपने सन के साथ रिलेशन कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड सिबलिंग्स, दैट इज कॉल्ड फिलिएशन। एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन वो अगर जैसे पैट्रीलिनियल डिसेंट में या पैट्रीलिनियल सोसाइटी में जो मदर साइड से जो किनशिप होंगे वो सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन में, ओके। मीन्स अगर सोसाइटी पैट्रीलिनियल है, अगर पैट्रीलिनियल सोसाइटी है मीन्स प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है फादर साइड से, तो उस सोसाइटी में जो मदर साइड से जितने भी किनशिप होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, ओके गाइस। तो देन उसके बाद अगला आता है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का हम क्या समझेंगे, इकोनॉमिक 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 में जैसे इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक सिस्टम स्टडी करते हैं, हम प्रोडक्शन स्टडी करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, हम मार्केट स्टडी करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमी है वो मॉडर्न सोसाइटीज की स्टडी करती है, मार्केट सिस्टम को स्टडी किया जाता है, डिमांड को स्टडी किया जाता है, सप्लाई को स्टडी किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी स्टडी की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टडी की जाती है, बट प्रिमिटिव सोसाइटीज में इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करना, इस यहाँ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब इसमें आ जाता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में अगर हम बात करें प्रिमिटिव सोसाइटीज की प्रोडक्शन, अगर हम देखें तो क्या होती है, वो तो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, वो हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अब देखो मोड्स ऑफ एक्सचेंज होता है, तो उसमें रेसिप्रोकल एक्सचेंज भी होता है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी भी होती है, और न्यूट्रल रेसिप्रोसिटी भी होती है। न्यूट्रल रेसिप्रोसिटी होती है जब कुछ भी इन रिटर्न में डिमांड नहीं किया जाए, और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है अपना गेन कर लेना लेकिन दूसरों को लॉस पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं, जिसमें हंटिंग गैदरी होगी। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रोबरियन आइलैंडर्स है, ट्रोबरियन आइलैंडर्स ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, मेलानेशिया में। तो वो क्या करते हैं, पोटलैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, और उससे क्या होता है कि वो अपने अपने स्टेटस को शो करते हैं। वो खाना खिलाते हैं पूरे गांव को, और जो खाना बच जाता है उसको वो वेस्ट कर देते हैं। वेस्टेज वो ऐसे ऐसे उनका ये है कि जितना वेस्टेज करेगा वो उतना ही उसका स्टेटस सिंपल बड़ा होगा, उतना ही वो रिच होगा, उतनी ही उसकी रेपुटेशन होगी। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां पे। पोर्टलैचेस इज एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको समझाया। पोर्टलैच एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने का। पोर्टलैचेस मींस गांवों को बुला लाना, उनको उनको दावत पे बुलाना, उनको खिलाना पिलाना, और बहुत ज्यादा वेस्टेज करना, दैट इज कॉल्ड पोर्टलैच। और पोर्टलैच कहाँ पे प्रोमिनेंट है, बड़ी सारी सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटीज में प्रोमिनेंट है। ये ट्रोबरियन आइलैंडर नाम की एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहां पे ये कॉमन है। एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज एक्सचेंज हो गया रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट,
ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि पहले डिफरेंट, पहले तो हंटिंग गैदरिंग करके या फिर प्रोडक्शन को कलेक्ट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद फिर जो जहाँ से सरप्लस है, सरप्लस को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद फिर वही जो इकट्ठा किया होता है गुड्स या सर्विस, वो फिर आगे जो जो जिनके पास कमी है खाने की, उनको आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट। तो अब ट्राइबल सोसाइटीज में वीकली मार्केट्स लगती हैं, वहाँ पे फोर्टनाइटली मार्केट लगती हैं, वहाँ पे मतलब फुल मार्केट नहीं होती हैं, तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम मीन्स एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स एक्सचेंज की जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि हंटिंग एंड गैदरिंग में कैसा उनका सबसिस्टिंग है, हम हंटिंग एंड गैदरिंग में करें, हंटिंग एंड गैदरिंग का सबसिस्टेंस कैसा होता है, फिर पेस्ट्रोलिज्म का सब्सिडेंस कैसा है। पेस्ट्रोडा जो है वो एक पेस्ट्रोलिज्म सोसाइटी है। ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, ये भी प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है वो इस चीजों को अडॉप्ट करती हैं। अब एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ, कंग ऑफ कालाहारी डेजर्ट ये प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, टोडास करते हैं प्रैक्टिस पेस्ट्रोलिज्म। ठीक है, ये और एग्रीकल्चर जो है वो कुछ सोसाइटीज हैं जैसे बिल्स हैं, ठीक है, बडगास हैं। ठीक है, तो ये बैगास हैं, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ऑन्जस हैं, ऑन्जस एंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये ट्राइबल सोसाइटी है जो कि हंटिंग गैदरिंग करती है। अब फिशिंग कम्युनिटीज हैं साउथ में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग में आ गया ओंजेस आ गए, देन कंग ऑफ कालाहारी डेजर्ट एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि ये प्रैक्टिस करते हैं। फिर पेस्ट्रोलिज्म की बेस्ट एग्जांपल है टोडास, प्रैक्टिस करते हैं पेस्ट्रोलिज्म। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम जो मॉडर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मींस एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड भी है और डिपेंडेंट भी है। और दूसरा यह है कि ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम होगी, क्योंकि प्रिमिटिव जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है, प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है वो है सारी इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो उनका जो सिस्टम है वो तो हम टू सम अप जो ट्राइबल का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड है। वीकली मार्केट्स वो पे पार्टिसिपेशन करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पोर्ट लैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, देन प्रोडक्शन करते हैं, वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम वो फॉलो करते हैं। जैसे बेगास है, बिल्स ट्राइबल ग्रुप्स है, कंग ऑफ कालाहारी डेसर्ट है, मैंने एग्जांपल्स दी इनकी आपको, ओंजस है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम एंड किनशिप सिस्टम। गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस।